Hello student, welcome to today's class of Divine Public School. Today we will do words meaning of chapter 7. Student, today we start our new chapter, the temperate grassland, the prairies. क्या पढ़ेंगे हम? हमारा 7th चैप्टर प्रेयरीज यानी द टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। इस नए चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे आज से। बट बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर इन टुडेज क्लास वी अंडरस्टैंड देयर वर्ड्स मीनिंग। हम क्या करेंगे? इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग को समझेंगे, जिससे क्या होगा, जब हम चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो हमें ईजीली समझ में आ जाएगा। तो आज क्या करेंगे हम? वर्ड्स मीनिंग ऑफ आवर 7th चैप्टर द टेम्परेट ग्रासलैंड द प्रेयरीज के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वर्ड इज टेम्परेट ग्रासलैंड। जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम ही है, जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम ही है द टेम्परेट ग्रासलैंड, तो हम यहाँ सबसे पहले इसी का मीनिंग जानेंगे कि टेम्परेट ग्रासलैंड होते क्या है। स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने हमारा चैप्टर पढ़ा था एक, जिसमें हमने 3 जोन्स ऑफ अर्थ पढ़े थे, जहाँ हमने अर्थ के 3 जोन्स, टॉरिड जोन, फ्रीज जोन एंड टेम्परेट जोन, इनके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ हम उसी टेम्परेट जोन के बारे में बात कर रहे हैं। टेम्परेट जोन का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र या ऐसी जगह, अर्थ का वो पार्ट जो ज़्यादा गर्म भी नहीं होता और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। टेम्परेट जोन क्या होता है? अर्थ का वो पार्ट होता है जो ज़्यादा गर्म भी नहीं होता और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। जैसे टॉरिड जोन हमने पढ़ा था, इट इज़ अ वेरी हॉट, ये जो है बहुत गर्म प्रदेश होते हैं या बहुत हॉट रीजन्स होते हैं अर्थ के। बट जो टेम्परेट जोन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। और सेम कि जो फ्रीज जोन बहुत ठंडे एरिया होते हैं, बट टेम्परेट जोन बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। वो एक मीडियम जो है एक क्लाइमेट होता है वहाँ का, जो ज़्यादा गर्म भी नहीं होता और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड में इसका जो हिंदी वर्ड है वो है शीतोष्ण घास का मैदान। शीतोष्ण शीत प्लस उष्ण, ये देखिए 2 वर्ड मिले हुए, शीत यानी ठंडा और उष्ण मतलब गर्म। तो ठंडे और गर्म का मिक्सचर होता है, एक बैलेंस होता है टेम्परेट जोन में। और यहाँ के ग्रासलैंड को, जो घास के मैदान होते हैं, उन्हें बोला जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड। ऐसे एरियाज में ज़्यादातर ग्रासलैंड होते हैं, घास के मैदान होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रास। ग्रास मीन्स घास। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स होते हैं महाद्वीप। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? महाद्वीप होते हैं, यानी जो हमारे द्वीप होते हैं, महाद्वीप हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है महाद्वीप। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रीलेस। ट्रीलेस का मीनिंग वृक्षों के बिना, ऐसी जगह जहाँ कोई वृक्ष नहीं होते या जो वृक्षों यानी पेड़ों के बिना होती है, ऐसी जगह को कहा जाता है ट्रीलेस। द नेक्स्ट वर्ड इज वैलीज। वैलीज मीन्स घाटियाँ, अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स। हिल्स यानी पहाड़ी और पर्वतों के बीच में ज़मीन का एक निचला हिस्सा, जो पहाड़ियों के और पर्वतों के बीच में जो निचले हिस्से होते हैं ज़मीन के, उन्हें वैलीज यानी घाटियाँ कहा जाता है। वैली मीन्स घाटी, वैलीज मीन्स घाटियाँ। वुडलैंड्स। वुडलैंड का मतलब होता है लैंड्स कवर्ड विथ ट्रीज। वुडलैंड्स का मतलब लैंड कवर्ड विथ ट्रीज, ऐसी जगहें जो ट्रीज यानी पेड़ों से घिरी होती हैं, ढकी होती हैं। डोमिनेट्स का मतलब होता है हावी होना या हावी। डोमिनेट्स का मतलब हावी, किसी के ऊपर हावी होना। लैंडस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक छटा। मीन्स किसी भी जगह की नेचुरल जो बनावट है, जो उसकी लुकिंग है, जो नेचुरली है, जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई है,
उसे कहा जाता है लैंडस्केप यानी प्राकृतिक छटा। ऑल द विजिबल फीचर ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया के विजिबल फीचर यानी जो दिखाई दे रहे हैं वो सभी फीचर्स जो हैं लैंडस्केप में आते हैं यानी प्राकृतिक छटा कहलाते हैं। इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स आंतरिक यानी इनसाइड। इंटीरियर मतलब किसी भी चीज़ का अंदरूनी हिस्सा या किसी भी चीज़ के अंदर होना, इनसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेजिंग ग्राउंड। ग्रेजिंग ग्राउंड का मतलब होता है चरने का मैदान। ग्रेजिंग ग्राउंड मतलब चरने का मैदान, जहाँ पे एनिमल्स जानवर जो हैं घास वगैरह चरने के लिए जाते हैं, उन मैदान को बोला जाता है ग्रेजिंग ग्राउंड। नेक्स्ट वर्ड मॉडरेट रेनफॉल, मध्यम वर्षा। मॉडरेट रेनफॉल का मतलब मध्यम वर्षा यानी मीडियम जो है रेनफॉल, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। मॉडरेट रेनफॉल यानी मध्यम वर्षा। आवर नेक्स्ट वर्ड इज बैरियर। बैरियर का मतलब होता है अवरोध। बैरियर का मतलब अवरोध। बैरियर मीन्स अवरोध, अ फेंस दैट प्रिवेंट्स एक्सेस। एक फेंस जो पहुंच को रोकता है यानी किसी भी चीज़ को आगे पहुंचने से, आगे बढ़ने से रोकता हो, आप तक पहुंचने से रोकता हो, उसे बोला जाता है बैरियर। ये आपने आजकल हमारे रोड वगैरह पे देखे होंगे, कई एरियाज़ को आजकल जो सील कर दिया जाता है तो वहाँ पे बैरियर खड़े कर दिए जाते हैं। तो इस तरह के अवरोध को बोला जाता है जो हम किसी को आगे पहुँचने, आगे बढ़ने से रोकते हैं। चिनूक, चिनूक का मतलब होता है अ लोकल विंड ब्लोइंग इन द पेरियर ग्रासलैंड। जो पेरियरिक ग्रासलैंड होते हैं उनमें जो हवा चलती है उससे बोला जाता है चिनूक। वहाँ के लोकल एरियाज़ में जो विंड यानी जो हवा है जो चलती है उन्हें क्या बोला जाता है? चिनूक बोला जाता है। अल्फाल्फा अब एक प्रकार का पौधा होता है जो पशुओं के यानी जानवरों के चरने के लिए काम आता है। अल्फाल्फा एक तरह का पेड़ होता है, पौधा होता है जो एनिमल्स को ग्राजिंग के लिए यानी चरने में काम आता है। फिर है जिसे जानवर जो है चरते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है खींचना। आप कहते हैं ना किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करना यानी खींचना। और यहाँ पे स्ट्रेचिंग का मतलब है, हमारे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रेचिंग का मतलब फैला हुआ, मतलब जो बहुत बहुत दूर तक फैला हुआ हो, स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट वर्ड इज हार्नेस्ड। हार्नेस्ड मीन्स इस्तेमाल। हार्नेस्ड मीन्स इस्तेमाल यानी यूज़। एंड लास्ट वन इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर व्यापक कृषि। एक्सटेंसिव यानी फैला हुआ, बड़े स्तर पर, जो बहुत हाई लेवल पे होता है, इस तरह की कृषि। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब व्यापक कृषि, बहुत बड़ी खेती बाड़ी या बहुत बड़े स्तर पे होने वाली खेती बाड़ी। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। सो आप आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को ये सारे वर्ड्स मीनिंग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, उन्हें लर्न करना है। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू। मिलेंगे और क्या करेंगे, इस चैप्टर को रीड करेंगे, अच्छे से इसे पढ़ेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।